नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नया विषय लेकर। आज का विषय है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय काणो शाक्य संहिता का 40वां अध्याय है। इससे पीछे की जितनी 39 अध्याय हैं जिसके अंदर कर्म कांड का निरूपण किया गया है, तो यह उनका अंतिम अध्याय है जिसके अंदर के 18 मंत्रों का संकलन किया गया है। इस उपनिषद को आज हम आचार्य शंकर के अनुसार किए गए भाष्य के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि यह उपनिषद किस धुरी के चारों ओर घूम रहा है। तो इस उपनिषद के अंदर मुख्यतः दो विचारधाराओं का, ये दो विचारधाराएं ना कहकर यह समझना चाहिए कि यह उपनिषद दो साधना पद्धतियों के चारों ओर घूमने का प्रयास कर रहा है, उसे समझाने का प्रयास कर रहा है, उनके बीच जो अंतर है उसे समझाने का प्रयास कर रहा है और उनके जो फल हैं उन्हें भी स्पष्ट करना चाह रहा है। तो इसके अंदर मुख्यतः कर्म और ज्ञान की बात की गई है। भगवत गीता के अनुसार भी आप देखते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरातन समय से ही ज्ञान और कर्म की दो धाराएं चल रही हैं। उसी धारा का यहाँ पर स्पष्टीकरण किया गया है। किस प्रकार? तो जो ज्ञान की जो धारा है वो इस उपनिषद के जो भाष्य किया गया है आचार्य शंकर के द्वारा, उसके अनुसार ज्ञान की धारा सन्यासियों के लिए है जो कि आत्म तत्व को जानने का प्रयास करते हैं या जानते हैं, और कर्म की विचारधारा उनके लिए है जो आत्म तत्व को नहीं जान पाए हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार यह उपनिषद किन किन चीजों को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। उपनिषद का पहला ही मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा विदः तत्सस्वित् धनम्। ओम, ईश्वर का नाम ओम। ईशावास्यम इदम, ईशा मतलब ईश्वर, जो ईशन करे, जो शासन करे वह ईश्वर है। वास्यम इदम सर्वम, आच्छादित किए हुए हैं इस पूरे यत्किंचित् जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में, जो कुछ भी जगत रूप में विद्यमान है वो सब कुछ ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, उन सभी का त्याग से भोग करें। मा विदः कस्यचित् धनम्, किसी के धन की लालसा ना करें। तो आचार्य शंकर यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह मंत्र मुख्यतः सन्यासियों के लिए आया है जो आत्म तत्व को जानना चाहते हैं या आत्म तत्व को जानने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग, उनका हमेशा मनोभाव किस प्रकार रहना चाहिए उसको यहाँ पर दर्शाया गया है कि पूरा जो विश्व है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, और जो आपका नहीं है, जो सब कुछ ईश्वर का है, जिसे आप खुद समझते हैं, मैं को भी जिस प्रकार से आप बढ़ा चढ़ाकर समझते हैं, वो मैं भी ईश्वर का ही एक अंश है। तो उस सभी का त्याग भाव से ही भोग करें। माँ गृह कस्यचित् धनम्, किसी के धन की लालसा ना करें। यहाँ पर अपरिग्रह की बात भी की गई है। तो यह मंत्र मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो संन्यास परंपरा का पालन कर रहे हैं। इसका किस प्रकार से समझा गया इसे कि यह सन्यासियों के लिए है, क्योंकि उनके मन में हमेशा यह भाव रहना चाहिए कि जो कुछ भी है उसका त्याग भाव से सेवन करें और किसी भी चीज का अर्जन ना करें, इकट्ठा ना करें। तो इस प्रकार यह सन्यासियों के लिए है। अब वो लोग जो आत्म तत्व को नहीं जान सकते हैं, जो आत्म तत्व को जानने में असमर्थ महसूस करते हैं, जो संसारिक भवबंधन में बंधे हुए हैं, जो सन्यास के आश्रम में नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेतुं शतं समाः एवं त्वयि न अन्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्मों को कीजिए और कर्मों को करते हुए जिजीविषेतुं शतं समाः, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। एवं तभी नान्यथेतो अस्ति, इस प्रकार अन्य कोई रास्ता नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म में लिप्त ना हो। तो ऐसे लोग जो आत्म तत्व को नहीं पा सकते हैं या अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, उन्हें कर्मयोग का पालन करना चाहिए। और इसके अंदर 100 वर्ष तक जीने की बात की गई है,
तो हम देखते हैं कि अपने शास्त्रों के अंदर हमारे 100 वर्ष किस प्रकार निर्धारित किए गए हैं। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए, अगले 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के लिए, उससे अगले 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम के लिए और उससे अगले अंतिम 25 वर्ष संन्यास आश्रम के लिए। तो इस प्रकार जो लोग आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसको पाने में असमर्थ हैं, उन्हें कर्मयोग का सहारा लेना चाहिए। अब ऐसे लोग जो ना ही ज्ञान योग में हैं, ना ही कर्म योग की धारा का पालन कर रहे हैं, उनके बारे में अगला सूत्र आता है, माफ कीजिए अगला मंत्र आता है। असूर्या नाम ते लोकांधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगछन्ति ये के आत्महनो जनाना। असूर्य नाम के लोका, असूर्य नाम के लोक में अंधेन तमसावृता, जो अंधकार जिसके अंदर पूरी तरह से फैला हुआ है। तो यहाँ पर जानने की आवश्यकता है कि अंधकार किस अंधकार की बात की जा रही है। उस अंधकार के बारे में आगे बताया जा रहा है कि तांस्ते प्रत्याभिगछन्ति ये के आत्महनो जनः, जो लोग आत्मा का हनन करते हैं, आत्महनो जनः, जो लोग आत्मा का हनन करते हैं। अब सबसे पहले आत्मा का हनन ही जानते हैं क्या है। यद्यपि हम जानते हैं कि आत्मा वह तत्व है जो आनंद स्वरूप है, जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे जलाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका हनन किस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ उसका अर्थ यह है कि आत्मा के स्वभाव को ना जानना, आत्मा की मुक्ति का प्रयास ना करना, आत्मा जो इस माया के भवबंधन में फंसी हुई है उससे बाहर निकलने का प्रयास न करना आत्मा का हनन कहा गया है। तो ऐसे लोग अवश्य ही जाते हैं अंधकार से ढके हुए आच्छादित उस लोक में जिसका नाम असूर्य है। तो यह पृथ्वी लोक भी उसी असूर्य लोक में आता है। असूर्य लोक किसी लोक का नाम नहीं है, बल्कि ये उस लोक के एक गुण को बताया गया है कि वह लोक किस प्रकार का होगा, जिसमें अंधकार होगा। अंधकार का अर्थात यहाँ पर डार्कनेस नहीं है, बल्कि वो है जहाँ पर मनुष्य लगातार जन्म लेता है, मृत्यु को पाता है, जन्म लेता है, मृत्यु को पाता है। इस प्रकार जो लोग आत्मा का हनन करते हैं वो ऐसे अंधकार रूपी असूर्य लोक में जाते हैं। यहाँ तक कि आचार्य शंकराचार्य ने जो देवी देवता हैं उन्हें भी असूर्य नाम के लोक में रखा है, क्योंकि वो भी आत्म तत्व को अभी नहीं पा सके हैं, वो भी लगातार जन्म मृत्यु के खेल में अभी भी उलझे हुए हैं। तो वह लोग भी असूर्य लोक है। तो हर वो लोग जहाँ पर जीवन मृत्यु लगातार चलती रहे वह असूर्य लोक है। उस लोक से बाहर निकलना ही मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है। ब्रह्म आत्म एकत्व के दो मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, इन दोनों का निरूपण पहले और दूसरे मंत्र में करने के पश्चात तीसरे मंत्र में आत्मा का हनन करने वाले लोगों की क्या दुर्दशा होती है कि वे असूर्य नाम के लोक में जाते हैं, उसका वर्णन किया गया है। लेकिन जो लोग आत्मा का हनन नहीं करते हैं, जो आत्मा का अनुसंधान करते हैं, जो आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, उनकी क्या गति होती है। उससे भी पहले यह जानना आवश्यक है कि आत्मा क्या है, उसके क्या गुण है, उसे किस प्रकार से जाना जा सकता है। तो चौथा और पांचवा मंत्र इसी बारे में बतलाते हुए और छठा और सातवां मंत्र आत्मा का अनुसंधान करने वाले किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं इस बारे में बताते हैं। चौथा मंत्र अनेज देखम। एजन का मतलब है चलना, जो नहीं चलता है। मनसो जवियो, मन से भी अधिक गतिवान है, जो ना चलकर मन से भी अधिक गतिवान है। नैन्य देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, अन्य देवों से, देव अर्थात इंद्रियां, इंद्रियां जब अपने विषयों के पास पहुंचती हैं, जितना समय में पहुंचने में लगता है उससे भी अधिक तेज गति से उस विषय के पास पहले ही जो आत्म तत्व विद्यमान है। अर्थात हमारी इंद्रियां जितनी तेज गति से किसी चीज को परसीव कर सके, उससे भी पहले उस स्थान पर जो पहले ही मौजूद है वह आत्म तत्व तद्धावतो अन्यान्यत्यपि तिष्ठत, वह धावतो अर्थात दौड़ना, तिष्ठत अर्थात बैठे हुए या स्थिर, जो स्थिर रहकर ही अन्य दौड़ने वालों से भी पहले पहुंच जाता है, जिनको लांघ जाता है। अस्मिन्नोपि मातृश्वा दधाति, और जो अपो अर्थात जल, मातृश्वा अर्थात वायु, इनको भी धारण करता है। जो इन सभी देवताओं को अर्थात अग्नि, वायु, जल, इन सभी को भी जो धारण करता है वह आत्म तत्व है। अगला मंत्र तदैजति,
जो दौड़ता है, तन नहीं जती जो नहीं दौड़ता है, तद दूरे तद द्वंति के जो दूर भी है जो पास भी है। जो लोग पवित्र हैं, जो अच्छे कर्मों में लगे हैं, उनके लिए उसे पाना, उनके लिए वह आत्म तत्व दूर नहीं है, उनके लिए वह पास है। और जो बुरे कर्मों में लिप्त है, उनके लिए वह दूर भी है। तदंतरस्य सर्वस्य, सभी के जो अंदर भी है, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतरम्, जो सभी के बाहर भी है। अर्थात पहले मंत्र को यहाँ पर याद करने की आवश्यकता है कि ईशा, ईश्वर जो है, ईशावास्यम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत्, जो ईश्वर है पूरे जगत में फैले हुए हैं, उसी को द्वारा बताते हुए कि जो नहीं दौड़ता है, जो दौड़ता भी है, जो दूर भी है, जो पास भी है, जो अंदर भी है, जो बाहर भी है, जो हर जगह है, हर जगत को जिसने आच्छादित किया हुआ है, वह आत्मा तत्व है। अब अगले मंत्रों में यह बताने का प्रयास कि जिसने आत्मा को जान लिया है, उनकी क्या गति होती है, वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्म अन्येवानुपश्यति, जो सभी भूतों को, सर्वाणि अर्थात सभी भूत अर्थात जीवों को आत्मा में देखता है, अनुपश्यति अर्थात देखना, सर्वभूतेषु चात्मनः, और सभी भूतों में आत्मा को देखता है, ततो न विजुगुप्सते, उसे किसी से किसी प्रकार की घृणा नहीं होती। अर्थात जो आत्मा इस पूरे विश्व को चलाए हुए है, उस आत्मा में सभी जीवों को देखना, और उस सभी जीवों में उस आत्मा को देखना, और सभी जीवों को उस आत्मा में देखना, यह जो देख लेता है, उसे किसी प्रकार की कोई घृणा नहीं होती। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मयि वा भूद्विजानतः, जिसने सभी भूतों में, सभी जीवों में उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यति, जिसने उस एकत्व को जान लिया है, जिसने उस एकत्व को देख लिया है, उसके लिए क्या मोह और क्या शोक। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति की जो आत्मा का अनुसंधान करते हैं, जो आत्मा को देखते हैं, जो आत्मा का जिन्होंने साक्षात्कार किया है, और साक्षात्कार किस रूप में कि वह आत्मा सभी को आच्छादित किए हुए है, वो सभी के अंदर मौजूद है, इस प्रकार से जो जान जाता है, उसे कोई शोक, कोई मोह, कोई घृणा नहीं है। आत्मा के गुणों को बतलाने के पश्चात यहाँ पर 8वें मंत्र में फिर से आत्मा के गुण और वह किस प्रकार कार्य करती है, यह बतलाया गया है। आइए जानते हैं। सपर्यगा अर्थात जो सब ओर फैला हुआ है, शुक्र अर्थात जो शुद्धतम है, जो तेजोमय है, अकाय जो काया रहित है, जो शरीर रहित, जो स्थूल शरीर रहित है, अव्रणम जो नष्ट नहीं किया जा सकता है, जो अक्षत है, असन्नाविरम जो स्नायु आदि से रहित है, शुद्धम शुद्ध है, अपापविधम धर्म अधर्म आदि पापों से रहित है, कवि जो सर्वदृष्टा है, मनीषी जो मन को जानने वाला है, परिभू सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, स्वयंभू जो स्वयं से होने वाला है। इस प्रकार के सभी गुण बतलाए गए हैं। अब उसके बाद बताते हैं यथा तथ्य तो अर्थान व्यदधा शाश्वती भ्रद समाभ्यः, सभी कर्म व्यापारों को, सभी कर्तव्य आदि को, जो हम सभी जीवों के अंदर जो कर्म और जो उनका फल मिलता है, उन सभी कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए जिन सभी पदार्थों की रचना की गई है, जो उन सभी पदार्थों के रचयिता है, वह आत्मा है। यथा तथ्य तो उनके अनुसार, प्राणियों ने जैसा कर्म किया उनके अनुसार, अर्थात उनके कर्तव्यों के अनुसार उन्हें प्रदान करने वाले, व्यदधा रचना करने वाले, शाश्वती व अनादि समाभ्य समय से, अनादिकाल से ही जो प्राणियों के किए गए कर्मों के अनुसार उन चीजों को रचना करते आए हैं, वह आत्म तत्व है। इसके बाद अगले मंत्रों में विद्या और अविद्या के अर्थात ज्ञान और कर्म के मार्ग में चलने पर क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में बताते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधकार में प्रवेश करते हैं, ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। एक बार फिर समझने की आवश्यकता है कि अविद्या योग सूत्र में बताए गए 5 कलेशों में से नहीं, बल्कि यहाँ पर अविद्या कर्म मार्ग को बतलाया गया है और विद्या ज्ञान मार्ग को बतलाया गया है। तो
यद्यपि यह भी एक कलेश की भांति ही काम कर रहा है, जिस प्रकार से मंत्र को पढ़कर हम समझते हैं कि अंधन्तमः प्रविशन्ति, अंधकार में प्रवेश करते हैं जो लोग केवल अविद्या की उपासना करते हैं। ततो भूय इव ते तमो यह विद्यायामृता, वो जो लगातार विद्या की उपासना करते हैं वो उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। अर्थात केवल ज्ञान मार्ग या केवल कर्म मार्ग यदि हम इनके मार्ग को अपनाएं तो हम अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात हम जीवन मरण के चक्र से दूर नहीं बल्कि हम एक अंधकार की ओर जा रहे हैं। अन्य देवाहुर विद्या, विद्या के कुछ और ही फल बताए गए हैं। अन्य राहुर अविद्या, और अविद्या के कुछ और ही फल बताए गए हैं। इति शुश्रूम धीराणाम, धीर जो धीर लोग हैं उनसे ऐसा सुना गया है, ये नस्त द्विचक्षुरे, उनके द्वारा इस प्रकार की व्याख्या की गई है। अर्थात जो केवल ज्ञान की उपासना करते हैं वो अंधकार में जाते हैं, जो केवल कर्म की उपासना करते हैं वो भी अंधकार में जाते हैं, और दोनों के अलग अलग फल हैं। तो इन दोनों से मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म आत्म एकत्व का अनुभव नहीं किया जा सकता। तब क्या किया जाना चाहिए?